हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मूवी भी 25 फरवरी को थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। लोगों को इस फिल्म का जहां बेसब्री से इंतजार है, वहीं गंगूबाई का परिवार इस फिल्म के रिलीज को लेकर खुश नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंगूबाई तो एक प्रोस्टिट्यूट थी, फिर उनका परिवार कहाँ से आया। दरअसल गंगूबाई ने 4 बच्चों को गोद लिया था, जिनमें से एक बेटे का नाम है बाबू रावजी शाह और उनकी एक नतिनी भी है जिनका नाम है भारती। दरअसल गंगूबाई भले ही प्रोस्टिट्यूट थी, पर उन्होंने इस प्रोफेशन में होने के बावजूद इस प्रोफेशन की औरतों के लिए बहुत कुछ किया है। इस बात के लिए उन्हें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से भी सराहना मिली थी। इसलिए उनका परिवार और समाज का कुछ तबका उन्हें प्रोस्टिट्यूट की जगह एक सोशल वर्कर की तरह देखता है और उनके छवि को ऐसे ही लोगों के सामने लाना चाहता है। अब जब से यह फिल्म बननी शुरू हुई है, तब से गंगूबाई की कहानी पूरे देश के सामने उभर कर आ रही है और उन लोगों के सामने भी जो अब तक इसके बारे में नहीं जानते थे। अब चलिए ये जानते हैं कि इस मूवी के बनने से उनके परिवार को आपत्ति क्या है और इस मूवी के बनने के बाद उनके परिवार पर क्या गुजर रही है। इस मूवी के बनने पर गंगूबाई के बेटे बाबूराव का कहना है कि एक तो डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाने के लिए उससे पहले उनके परिवार से इजाज़त नहीं ली और दूसरी बात कि उनकी माँ को प्रोस्टिट्यूट उनकी मर्जी के खिलाफ बना दिया गया था। वो इस धंधे में अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुई थी। अब इस फिल्म के कारण लोग उनकी माँ के बारे में बेवजह की बातें बोल रहे हैं। गंगूबाई के फैमिली लॉयर भी इस फिल्म से गुस्सा हैं और वो अपना गुस्सा जताते हुए कहते हैं कि जिस तरह से फिल्म में गंगूबाई को पोर्ट्रे किया गया है वो पूरी तरह से गलत और बेसलेस है, यह वल्गर दिख रहा है। उनका कहना है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रोस्टिट्यूट दिखा रहे हैं। ये बात कौन सा परिवार पसंद करेगा। आपने फिल्म में गंगूबाई को लेडी डॉन और वैम्प बना दिया है। वकील आगे कहते हैं कि गंगूबाई का परिवार इस मुद्दे को लेकर 2020 में ही कोर्ट में गया था, जब उन्होंने इस फिल्म के प्रोमो को देखा और प्रोमो में अपनी माँ की तस्वीर को देखा। तब उन्हें पता चला कि उनकी माँ पर एक फिल्म बन रही है। गंगूबाई को प्रोस्टिट्यूट दिखाए जाने के कारण इस प्रोमो के बाद से ही उनका परिवार छिपता फिर रहा है। वे लोग घर पे घर बदले जा रहे हैं, कभी अंधेरी शिफ्ट होते हैं तो कभी बोरीवली, क्योंकि अब उनके रिलेटिव्स और आसपास के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गंगूबाई वाकई में एक वैश्या थी या सोशल वर्कर। परिवार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी शांति से रह नहीं पा रहा है। गंगूबाई के ग्रैंड डॉटर का कहना है कि हम गर्व से अपनी नानी की कहानियाँ सुनाया करते थे। ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग हमें यह बताने के लिए फ़ोन कर रहे हैं कि फिल्म में कैसे उन्हें वैश्या के रूप में पोर्ट्रे किया जा रहा है। मेरी नानी ने पूरी ज़िंदगी सेक्स वर्कर्स के उत्थान के लिए काम किया है। इन लोगों ने मेरी नानी को क्या से क्या बना दिया। वो आगे कहती हैं कि पैसे के लालच में मेकर्स ने मेरे परिवार को बदनाम किया है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। डायरेक्टर ने फिल्म बनाने से पहले परिवार की सहमति नहीं मांगी। उनका आगे कहना है कि उनकी दादी कमाठीपुरा में रहती ज़रूर थी, पर कमाठीपुरा में रहने वाला हर कोई वैश्या नहीं होता। उन्होंने वहाँ पर 4 बच्चों को गोद लिया था, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। बेटों का नाम है बाबू रावजी शाह और रजनीकांत रावजी शाह और बेटियों का नाम है शकुंतला रंजीत कवि और सुशीला रेड्डी। जब हमने कोर्ट में इस फिल्म को रोकने के लिए और मेकर्स पर डिफेमेशन का केस किया, तो कोर्ट ने हमसे ही सबूत मांगना शुरू कर दिया कि क्या हम उनके बच्चे हैं या नहीं। हम इसी परिवार से हैं और अब हमें अवैध बताया जा रहा है। खैर, हमने सारे सबूत कोर्ट को दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं की। मैं दर्शकों को बता दूं कि भले ही फिल्म गंगूबाई के जीवन पर बन रही है, पर इस किरदार की कहानी को हुसैन जैद साहब की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से उठाई गई है, जहां गंगूबाई को सोशल एक्टिविस्ट से ज़्यादा एक प्रोस्टिट्यूट और एक डॉन की तरह पोर्ट्रे किया गया है। गंगूबाई के परिवार ने 2021 में भी इस फिल्म पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए अपील डाला था, पर कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर लगाने से इनकार कर दिया है। पर उम्मीद है कि डायरेक्टर ने गंगूबाई के कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया होगा और उनके स्ट्रगल के साथ साथ उनके अच्छे कामों को भी दिखाना नहीं भूले होंगे, वरना एक ऐसी कहानी बताने का क्या फ़ायदा जहां समाज कुछ सीख ना सके। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।